एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इफ साइन ऑफ a इज इक्वल्स टू हाफ देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec ऑफ a। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, देखो ये देखते हैं। साइन ऑफ a हमें गिवन है, ठीक है। साइन a हमें कितना गिवन है, हाफ गिवन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मिनट भी नहीं लगना है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको ऑन द अदर हैंड निकालना है sec a की वैल्यू। बट उससे पहले सवाल ये आता है, पहले आप तो ये बताओ कि a क्या है। अब a कैसे बताएं, बहुत सिंपल है। साइन a पे थोड़ा सा काम करते हैं। साइन a हाफ कब होता है, कोई मुझे बता सकता है। साइन a हाफ होता है साइन 30 डिग्रीज पे, यानी कि हाफ की जगह पे मैं साइन 30 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगी तो मैं ये बोलूंगी ना कि a 30 डिग्री के इक्वल है, तो मेरे पास a आ गया। अगर मेरे से a आ गया, अगर मेरे पास a आ गया तो आप sec निकलवाओ, cosec निकलवाओ, cot निकलवाओ, जिस मर्जी एंगल की आप बात करो मैं सब निकाल सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमसे sec ऑफ a पूछा है, यानी कि sec ऑफ 30 डिग्रीज। अब sec ऑफ 30 डिग्रीज भी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपको पता है cos ऑफ 30 कितना होता है, cos ऑफ 30 होता है हमारा √3/2, है ना। और इसका भी रिलेशन sin 30 के साथ है, अगर आप लोगों को पता हो तो। चलिए वो तो बात की बात है, बट cos ऑफ 30 अगर मेरा √3/2 है तो इसी का उल्टा हो जाएगा sec ऑफ 30, कितना हो जाएगा 2/√3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 2/√3 पे मार्क कर लो, ठीक है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग नाउ विद द 11th क्वेश्चन। क्या बोला गया है, इफ √3 cos स्क्वायर a प्लस √3 sin स्क्वायर a इज, मतलब यू नीड टू फाइंड दिस, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देखो बहुत सिंपल है। वी ऑल नो अबाउट द आइडेंटिटी विच इज साइन स्क्वायर a, चाहे साइन स्क्वायर ए पहले लिखो चाहे कॉस स्क्वायर ए पहले लिखो, बात एक ही है। वी ऑल नो अबाउट दिस आइडेंटिटी, है ना। सो यहाँ पर मुझे देखो सबसे बेस्ट मेथड क्या दिख रहा है कि भाई √3 को कॉमन ले लो। अपने को मतलब किससे है, अपने को मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से, है ना। तो बस उसी को लिखते हैं हम ब्रैकेट में। अब इसका क्या मतलब हो गया, √3 × 1 सिंस वी ऑल नो दैट, है ना। तो अगर आपको मार्क करना है तो आप उसे लिख दो कि सिंस वी हैव एन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा √3, दैट्स इट, है ना। सो ये 30 सेकेंड्स के भी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाना है और जल्दी से करना है आप लोगों ने भी अपने एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए इसके साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूविंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्रीज, cos 3 डिग्रीज, cos 4 डिग्रीज, और ऐसे करते करते cos 90 डिग्री तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली इसको लिखती हूँ और देखते हैं कि भाई 1 डिग्री के बारे में हमें कैसे पता है या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज हम लोग सोच सकते हैं ना, इतना कुछ हमसे पूछ लिया गया है तो भाई क्या करें, कैसे निकालेंगे। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी एक बात सोचनी है कि देखो हमें इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, ना आपने पढ़ा ना मैंने पढ़ा, मान के चलते हैं, ठीक है, कि अभी हमें कुछ नहीं आता इसके अलावा। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, cos 90 डिग्री तो हम सबको पता है। सो व्हाट कैन आई राइट इज cos, सिंस ऐसे लिखते हैं, देखो सिंस cos 90 डिग्री, हमें ये पता है कि cos 90 डिग्री तो 0 है। देयरफॉर अगर आप इन सबको लिखते भी है ना, अगर आप इन सबको इवैल्यूएट करने का चाहते भी हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 89 डिग्री के बाद आप मल्टीप्लाई तो उसको 0 से ही करोगे ना, पूरा 89 तक आप जा रहे हो, उसके बाद cos 90 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब तो 0 ही है। तो सिंपल है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा 0 पे मार्क करो, ठीक है। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चंस जो कि आपके सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू स्माइल, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।